अगर NA60 की बात करें तो चौधरी फरख अल्ताफ जो है वो तकरीबन इलेक्शन हारा हुआ था, ठीक है, नदीम खादम इलेक्शन जीता हुआ था, ठीक है। तो अब वो ज़ाहिर है उस वक्त मोहम्मद फयाज का भी यही नहीं, मैच जीता हुआ था ना, मैच जीता हुआ था, ये यावर हारा हुआ था, ठीक है। नवाब खानदान को देख लें को वो खुलकर सामने नहीं आ रहा। मतलूब मेहंदी साहब की नेचर ही ऐसी है कि वो आखिरी टाइम तक अपने दिल के अंदर की बात नहीं बताते, खामोश रहते हैं, खामोश है। पूरे जिले में किसी का वोट बैंक है ना तो वो फरख अल्ताफ है, लेकिन वहाँ से तो सकलैन साहब भी माइनस ही हो गए तकरीबन। तो अब सकलैन के बेटे ने भी कागज जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उनका जो जाती वोट बैंक है वो तो डमेली वाला वो नहीं। अगर चौधरी जफर के अगर पेपर मुस्तैद ना होते तो काफी टफ टाइम दे सकता था, टफ टाइम दे सकता था। अवैस खालद जो और महर फयाज जो है, ठीक है, उन्होंने 5 साल कुर्बानियाँ दी है। अगर यावर कमाल आ जाए तो फिर उनकी कुर्बानियों का क्या बनेगा। सर मैंने गुज़िश्ता हफ्ते 2 शख्सियात का इंटरव्यू किया था, एक का आपने जिक्र किया है यावर कमाल साहब, जैद साहब, उन्होंने दोनों ने उस वक्त तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा कफ़ील बे कैफ़ी आज जहलम जिम खाना क्लब में मौजूद हूँ और जहलम की रोज़ ब रोज़ बदलती सूरत हाल में तबादला ख्याल करने के लिए आज मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रियाज गोंदा साहब और सीनियर सहाफ़ी आमिर कैनी साहब मौजूद हैं। आमिर कैनी साहब, आप ही शुरू करें, बताएं बदलती सूरत हाल पे क्या कहेंगे। देखें कफील साहब, बदलती सूरत हाल तो ये तो बात बिल्कुल वाकई ठीक है। सियासी रोज़ बरोज़ सूरत हाल बदल रही है और सर्द मौसम में सियासत इस वक्त पूरे पाकिस्तान की तरह झेलम में भी बड़ी गर्म है। और झेलम में ख़ास तौर पर गोंदल साहब, ये हमारा जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जब भी इलेक्शन आता है, जनरल इंतखाबात आते हैं, तो इस तरह की टिकट के लिए जो दौड़ धूप होती है ये शुरू हो जाती है। और टिकट ज़ाहिर है एक हल्के से एक ही मिलना है। जब टिकट की बारी आती है तो फिर उसके बाद टिकट के बाद जो धड़ेबंदी सामने आती है ना, तो वो बड़ा ठेस पहुँचाती है। तो अगर सिर्फ मुस्लिम लीग नून की, बाकी तमाम पार्टियों के, अगर मुस्लिम लीग नून की हम सिर्फ बात करें ना, तो जो बॉडी होती है किसी भी सियासी जमात की मकामी सतह पर, तो उसका यही काम होता है कि तमाम जो अपने वर्कर्स हैं, उम्मीदवार हैं, इनको कंट्रोल कर सके, इनकी मीटिंग कर सके, इनको मोबिलाइज़ कर सके, ताकि इस तरह की जो सिचुएशन है ये सूरत हाल पैदा ना हो। अब जिस तरह हम बात कर लें अभी हल्का NA60 की, तो वहाँ पे चौधरी फरख अल्ताफ साबिक MNA है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के प्लेटफार्म से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, जीते थे। फिर बाद में मुनर्रफ होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अब चौधरी नदीम खादम है गोंदा साहब, तो साबिक MP हैं, बड़ी उनकी वर्थ है, उन्हें बड़ा काम किया, बड़ी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी है, उनकी भी एक वर्थ है। बिलाल अजहर कियानी है, उन्होंने भी शॉर्ट टाइम में बड़ा एक मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है उसमें एक बड़ा अपना कदम जमाया है। तो ये जो दौड़ शुरू हुई है टिकटों की, तो इस मामले में थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को सोचना चाहिए कि जो नज़रियाती आपका वर्कर है, नज़रियाती आपका उम्मीदवार है, टिकट उसको मिलना चाहिए। तो अभी तो आजकल में 1-2 दिन में टिकट का फ़ैसला हो जाना है, और जो इस फैसले के बाद जो सियासत मज़ीद गर्म होगी सर्द मौसम में, तो मेरे ख़्याल से बड़ा कंट्रोल मुश्किल होगा आला क़यादत को इस पर कंट्रोल करने के लिए। मैं कैनी साहब की बात के साथ सेकंड करता हूँ। मेरे साथ 1-2 मुस्लिम लीग नून के पुराने वर्करों ने रब्ता भी किया है, वो यही कह रहे हैं कि हम मुशर्रफ दौर में पर्चों का सामना करते रहे हैं, मुख्तलिफ बिल्कुल होते रहे हैं, तो हम मियाँ नवाज शरीफ की खातर ये FIRs अपने ऊपर करवाते रहे। तो आज हम मियाँ नवाज शरीफ अगर हमें कहे कि उसी नुमाइंदे को आप अपना सरबराह मान लो, तो हम कैसे मैं कौन साहब वहाँ एक मशवरा क्या है कि मेरी जैसा कि इस हल्के NA60 को ओपन छोड़ दिया जाए, मतलब जो बड़े मतलब मजबूत उम्मीदवार हैं ओपन छोड़ दिया जाए, जो भी इलेक्शन जीते वो मुस्लिम लीग नून का जनाब। बात ये है कि जिस तरह वो राजा अफजल और नदीम खादम का वो किस दौर में होता है, लेकिन देखे ना जब जनरल इलेक्शन आते हैं ना, फर्ज करें 2013 का इलेक्शन हुआ, ठीक है, हमारे इधर जेलम में या पंजाब में मुस्लिम लीग नून जो है वो उस वक्त फेवरेट थी, लोगों की कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टिकट जो है वो नून लीग के लोग जो है ना नून लीग का टिकट लें।
2018 का इलेक्शन आया, 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो फेवरेट थी। हर बंदे की ये ख्वाहिश थी कि मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट मिले। फिर वक्त गुजरा, अब 2023 के इलेक्शन जनरल इलेक्शन आ गए हैं। अब हमारे जेलम समेत पंजाब बिलखसूस और तकरीबन पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून जो है वो फेवरेट जा रही है। हर बंदे की ये ख्वाहिश है कि हर हल्के से मुझे मुस्लिम लीग नून का टिकट मिले। देखे ना, अब दिल ते हाथ रख के दसो ना कि फेवरेट है। नहीं फेवरेट है नहीं, बिल्कुल देखे ना, जो नजर आ रहा है 2018 में नजर आ रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, ठीक है। अब नजर आ रहा है कि 2023 में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुला छोड़ दे, तहरीक इंसाफ को खुला छोड़ दे तो फिर कौन फेवरेट होगी? तहरीक इंसाफ के जिस तरह देखिए मजबूत इनके जो उम्मीदवार थे, बड़े नाम थे, उनके पेपर रिजेक्ट हो चुके हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ था 2018 में। अगर आप बात करें आप फवाद चौधरी की, तो फवाद चौधरी के पेपर किसी ने रिजेक्ट तो नहीं करवाए, उनकी मिसेस ही उनकी बेटियों पे बैठी है। नहीं देखे ना, 2018 का जो इलेक्शन है, ठीक है, 2018 का जो इलेक्शन था उस वक्त नून लीग समेत बाकी तमाम जमातों के हाथ बंधे हुए थे, ठीक है। हमारे जिलम के भी यही हालात हैं। आप ये देखें 2018 के इलेक्शन में PP24 जो यावर कमाल MPA बना, नहीं बन सकता था। अगर सही इलेक्शन होते, फ्री फेयर इलेक्शन होते, वो इलेक्शन हारा हुआ था, ठीक है। अगर NA60 की बात करें तो चौधरी फरख अल्ताफ जो है वो तकरीबन इलेक्शन हारा हुआ था, ठीक है। नदीम हादम इलेक्शन जीता हुआ था, ठीक है। तो अब वो ज़ाहिर है उस वक्त मोहम्मद फयाज का भी यही नहीं, मैच जीता हुआ था ना, मैच जीता हुआ था, ये यावर हारा हुआ था, ठीक है। लेकिन यह है कि बाद में जो रिजल्ट आया PP24 का बिलखसूस मैर फयाज और यावर कमाल वाली सीट का, वो तो 2 दिन बाद रिजल्ट आया था। फरख अल्ताफ का जो है रात को सेम डे आ गया था, ठीक है। हल्का वही था। अगर MNA का रिजल्ट आ जाता उसी वक्त तो नीचे MPA का रिजल्ट क्यों रोका गया? नहीं, 18 में कुछ था नहीं, नेशनल असेंबली का हल्का बहुत बड़ा है, बड़े बड़े उनका रिजल्ट पहले आ गया, उनका रिजल्ट पहले आ गया। और PP का हल्का छोटा होता है, उसका रिजल्ट 2 दिन नहीं आया। तो देखें अब जो है ना, मुस्लिम लीग नून जो है वो फेवरेट जा रही है, इसलिए उसमें ज़्यादा लोग खींचातानी है। बिलाल अजहर की यानी ज़रा मियाँ बरदरान मियाँ फैमिली के साथ करीब है। फरख अल्ताफ ने कुर्बानी दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब उरूज पे थी तो उसने उसको छोड़ा, ठीक है। और मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने में किरदार अदा किया, ठीक है। ये देखो बात मानने वाली है। नदीम हादम जो है उन्होंने ऑपोजिशन काटी है। चोई साहब माशाल्लाह, चोई फरख साहब बड़े मंजे सियासतदान हैं, तो इसकी क्या वजह है? क्यों मतलब उन्होंने छोड़ी वैसे उरूज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? इसकी क्या वजह थी? फवाद चौधरी उनकी वजह खानदानी इख्तिलाफात थे। हाँ देखिए, इससे पहले तो खानदानी इख्तिलाफ नहीं थे। जब ये अगर खानदानी इख्तिलाफात जो थे वो 2018 में शुरू हो गए थे, मेरे ख्याल से इक़्तिदार शुरू हुआ था, वो उसी वक्त ही शुरू हो गए थे। लेकिन सामने ऊपर के जब फरख अल्ताफ देखा जेल में बैठा हुआ था, अख्तियारात का मेरे ख्याल से फवाद चौधरी वजीर था, लेकिन फरख के ऊपर फवाद चौधरी ने अपना भाई बिठाया हुआ था फराज, ठीक है। इंतजामिया फवाद की बात मानती थी, फराज की बात मानती थी, फर्क की बात नहीं मानती थी। ये बात तो देखे ना, ये तो हकीकत है। पुलिस नहीं मानती थी, DCP मेरा ख्याल है फवाद साहब तो बड़ा अच्छा खेले हैं जी, उन्होंने नेशनल लेवल पे जेलम का नाम बुलवाया है। फराज ही था जो खानदान की भी और फवाद चौधरी के इक़्तिदार की भी बेड़ियों पे बैठे हैं। आप देखें, हम देखें ना, अगर जेलम के हल्कों की बात करें तो फिलहाल तक जो सियासत है ना, वो जिस तरह सर्दी शदीद है ना, इसी तरह ठंड है। सियासत बिल्कुल ठंडी है, कोई आपको गहमा गहमी नहीं आ रही, ठीक है। कोई आपको 13 जनवरी के बाद टिकट के ऐलानात के बाद जो कमरों में सियासत गरम है ना, आपको बाहर नजर नहीं आई, जो कमरों में सियासत गरम है वो तो आपको जो ड्राइंग रूम भी जिसे कहते हैं ना, तो अभी तो टिकट के बाद ही ये सारे वो सियासत जो बाहर की वो भी आपको नजर आएगी, गरम नजर आएगी। तो इसी तरह NA61 में भी इस दफ़ा मतलूब मेहदी को सुनाए वो नज़रअंदाज किया जा रहा है। कोई इस तरह को मतलब वो 30-35 साल से वो मतलब आ रहे हैं। देखिए वैसे मेरा नहीं ख्याल, जो सूरत हाल है ना, वो 60 में चौधरी फरख अल्ताफ भी होगा, ठीक है। और 61 में मतलूब मेहदी होगा, ठीक है। और 24 में अब जो सोशल मीडिया सुबह का जो गरम है कि वो पाकिस्तान की जो नई जमात बनी है, ठीक है, IPP, ठीक है। उनके जो हैं रहनुमा राजा यावर कमाल साबिक MPA, उनके साथ नून लीग शायद एडजस्टमेंट कर ले तो उनको अपना उम्मीदवार ना खड़ा करे PP24 में। तो अगर इस तरह हो गया तो आप क्या कहते हैं, यावर कमाल के बाद अवैस खालिद जो और मैर फयाज जो है, ठीक है, उन्होंने 5 साल कुर्बानियाँ दी हैं। अगर यावर कमाल आ जाए तो फिर उनकी कुर्बानियों का क्या बनेगा? सर मैंने गुज़िश्ता हफ्ते 2 शख्सियात का इंटरव्यू किया था, एक का आपने जिक्र किया है यावर कमाल साहब, जैद साहब, उन्होंने दोनों ने उस वक्त तो आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। लेकिन अगर आपकी बात सच होती है कि वो IPP की सीट एडजस्ट हो जाती है तो फिर जायद साहब तो फारग हो गए,
जैसा तो 60 में MNA का नहीं, लेकिन उन्होंने एक दड़ा शो किया था, एक ग्रुप शो किया था दोनों ने। नहीं, वो ठीक है, आज़ाद ग्रुप उनका हो सकता है, लेकिन इधर जो है ना 24 में अगर यावर कमाल आएगा तो उसके जीतने के चांस बहुत ज़्यादा है। अगर आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा तो बस सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम लीग नून के साथ अगर हो जाती है तो मतलब मुस्लिम लीग नून अपना बंदा नहीं खड़ा करती, इसकी सपोर्ट करती है। यावर जीते हुए और मेयर फयाज साहब। अच्छा, एक और जो बात है कि हल्का NA 60 और NA 61 एक शेड्यूल ये भी बताया गया कि इस शेड्यूल के मुताबिक करें, अगर NA 60 में बिलाल अजहर कियानी को कर लें, NA 61 में चौधरी फरख को कर लें, तो इस तरह का कोई गेम बन सकती है, कोई इस तरह का कोई नीचे आ जाएगा। इधर 60 में अपना राजा अवैस खालिद, इसी तरह PP 25 में आ जाएगा इधर चौधरी लाल, उधर नासिर लिल्ला और चौधरी फरख, कोई इस तरह का दार कहा जाएगा। नवाब खानदान। देखें इलेक्शन की गहमा गहमी कब से शुरू है, चलें ड्राइंग रूम की सियासत से ही, लेकिन आप उनको नवाब खानदान को देख लें को वो खुलकर सामने नहीं आ रहा, जिस तरह बाकी दड़े आ रहे हैं सामने, 60 से आ रहा है, 61 से, बाकी भी मतलब जितने दड़े जिताना का, लेकिन वो उस तरह सामने नहीं आ रहे। देखे उन्होंने सिर्फ एक ही नशिस्त पे अपने पेपर जमा करवाए हैं, उन्होंने किसी और नशिस्त पे नहीं कराए, सिर्फ NA 61 पे करवाए हैं। देखें ये बात ठीक है कि अगर ज़िला जेलम पूरे ज़िले में किसी का वोट बैंक है ना, तो वो फ़र्क अल्ताफ़ है, फ़र्क दोनों हल्का से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और जब NA 61 की बात करें ना, तो वहाँ पे भी फ़र्क अल्ताफ़ और ये जो मतलूब मेहदी है, ये दोनों वहाँ के इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो कैंपेन कर सकते हैं उस पूरे हल्के में। पता है हल्का तब्दील भी हुआ है, तब्दील होने के बावजूद भी मतलूब मेहदी का जो हल्का है ना, वो क्योंकि डमेली जो 5 यूनियन कौंसिल शामिल हुई हैं, ये क्योंकि पहले जब इकबाल मेहदी मरहूम इलेक्शन लड़ते थे उस वक्त भी ये NA 61 के दूध में शामिल थी, तो उनका वो हल्का। दूसरा मतलूब मेहदी साहब की नेचर ही ऐसी है कि वो आखिरी टाइम तक अपने दिल के अंदर की बात नहीं बताते, खामोश रहते हैं, खामोश रहते हैं, खामोश है, ठीक है। अच्छा, लब्बैक का वोट बैंक बड़ा है, लेकिन उसको मतलब देखिए हम एक बात डिस्कस नहीं करते, ना हमारे नेशनल चैनल्स इसको डिस्कस करते हैं और ना हम लोग जो है सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आप जैसे कह रहे थे ना कि आज़ाद इलेक्शन करवा लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वोट बैंक क्या है तहरीक लब्बैक है, और लेकिन वो हर घर में ज़ाती तौर पर मौजूद है। बाकी जितनी भी जमातें हैं वो कैंपेन करती हैं, नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लेकिन लब्बैक का जो वोटर है वो कमिटेड है कि उसने इस नाम पे जान भी देनी है और वोट भी देनी है। मोबिलाइज नहीं हो रहा ना, मोबिलाइज करने वाली वो मतलब क्या है उनको बाहर निकालने में अभी कामयाब नहीं हो रही हमारे जेल में, मतलब नई जमात है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं है ना उनके पास, और 2018 वोटर को कैसे निकालना, कैसे उनको 2018 के इलेक्शन में तीसरे नंबर पे थी, में भी और NA 60 में भी वो तीसरे नंबर पे थी। ऐसा ही है बिल्कुल, यानी इतना वोट महंगा, अगर जब 5 साल वो काम करते तो वो अगर जीतते ना तो दूसरे नंबर पे आ सकते। PP 25 जो भी PP 25 अब जुदार का, इसमें भी सईद बोको साहब की वजह से वो चौथे नंबर पे थे, अगर ये ना होते तो यहाँ पे भी वो तीसरे नंबर पे होते हैं। यहाँ पे यही बात है, पूरे जिले में जो है ना बड़ा वोट बैंक है। अच्छा, क्या वैसे आला क़यादत क्या करेगी मुस्लिम लीग नून की, किस तरह एडजस्ट करेगी? चौधरी लाल का और जो सोशल मीडिया पे एक चीज़ गर्दिश कर रही है, जो डिस्कस कर लेते हैं कि चौधरी लाल और नदीम खादम की आपस में कुछ सुना, कोई इस टिकट के वाले से कोई थोड़ा सा आपने पेपर जब जमा करवाने आए थे, चौधरी लाल अलग आए थे, वो अलग आए थे, एक मतलब लाल के साथ अलग बंदे थे, उसके साथ हाँ जी अलग आए थे, लेकिन इख्तलाफात हैं तो मुश्किल बात है कि उनके इख्तलाफात हों, क्योंकि वो उनका आपस में एक बड़ा गहरा रिश्ता है, खूनी रिश्ता है, और उनका वो एक दूसरे का बड़ा एहतराम भी करते हैं, तो लेकिन सियासत है, सियासत में कुछ भी हो सकता है। एक और बड़े अहम चीज़ डिस्कस करनी है कि अगर फ़र्ज़ करें नदीम खादम को टिकट नहीं मिलता है NA 60 का, या कहीं भी नहीं मिलता, चौधरी लाल को मिल जाता है, तो फिर ये इलेक्शन तो चौधरी लाल तो कॉन्टेस्ट करेंगे ना, मतलब तो वो अपना अलग नून लीग के खिलाफ कॉन्टेस्ट करेगा नदीम खादम, बिल्कुल ये तो बिल्कुल ये तो डैमेज होगी ना। देखिए जो गुज़श्ता 2018 के इलेक्शन में वहाँ पे सईद बोको साहब ने किया था, लेकिन आज तक नून लीग नहीं छोड़ी, ठीक है, सईद बोको साहब ने किया था यहाँ पे PP 26। हाँ ये हो सकता था, जो कैनी साहब वाली बात है ना कि अगर नदीम खादम और फ़र्क अल्ताफ़ आपस में इलेक्शन लड़ते हैं, एक को टिकट मिलता है, एक आज़ाद लड़ता है, हाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो अच्छा मजबूत उम्मीदवार होता, ठीक है, जैसे हाजी शहबाज या फवाद चौधरी होता, ठीक है, तो फिर चांस थे कि वो सीट निकाल सकते थे। इन दोनों की
वो चौधरी जफर होता है वो फ़ायदा। लेकिन वहाँ से तो सकलैन साहब भी माइनस ही हो गए तकरीबन। तो अब सकलैन के बेटे ने भी कागज जमा करवाए हुए हैं, लेकिन उनका जो ज़ाती वोट बैंक है वो तो डमेली वाला वो 61 में चला गया। में हाँ, ये इस दफ़ा बड़ा हुआ है कि 2018 के इलेक्शन में ये जो 9 यूनियन कौंसिल था मेरे ख्याल से 8-9 यूनियन कौंसिल जिनको NA 61 में शामिल किया गया है। तो देखिए NA 61 पूरा किधर और ये 9 यूनियन कौंसिल मतलब इनके दरमियान एक पूरा जिला आपको गुजर के ना फिर जाना पड़ेगा। मेली से आप सुहावा जाएंगे, दीना आएंगे, जेलम आएंगे, फिर पिंड दादरहान जाएंगे। इसी तरह पिंड दादरहान वाले जो है वो इसी तरह यू टर्न लेके जो है ना वो दूसरे वापस अपने हल्के में या अपने इलाके में जाएंगे। हाँ, इस हल्के का थोड़ा बहुत फायदा नवाब बरदान को है। हाँ, तो उनका पुराना हल्का था वो उस तरह। हाँ, फर्क साहब को भी है। तो फर्क साहब के लिए ठीक है। उधर उनका दड़ा मौजूद है, उनके वाला साहब का डमेली में जो इनके हल्के से कट गया था 2013 में भी, 2018 में भी कट गया था। आज वो उनके साथ लग गया। अच्छा, राजा यावर कमाल साहब खुल के नहीं IPP से मतलब आ रहे वो मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने जो कागजात जमा करवाए थे मेरे ख्याल से उनकी जो साइकी है ना कि शायद मुझे PTI का जो वोट बैंक है मेरी खामोश रहने से शायद मुझे वो वोट मिले, जो PTI का वोट बैंक है उनसे मुझे कुछ वोट मिले। हालांकि उन्होंने तरीके इंसाफ छोड़ दी है, लेकिन लोगों की हमदर्दियाँ भी हैं। मतलब एक देखें, मुस्लिम लीग नून के मतलब बड़ी जो जमात है पंजाब में, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अगर कोई आज़ाद उम्मीद अगर तरीके इंसाफ का कोई टिकट होल्डर सामने नहीं आता, कोई आज़ाद उम्मीदवार भी सामने आ जाता ना, तो इंतकामी तौर पर वोट काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। तो ये कैश करवाना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल में रंग नंबर को नहीं पड़ेगा ना नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि जाहिद साहब और यावर साहब दोनों इसी में है कि हमदर्दी जो है ना तरीके इंसाफ की इंतकामी तौर पर नून की जो इंतकामी तौर पर वोट पड़ सकती है ना, इन दोनों को नहीं पड़ेगा। हाँ, इनकी जगह और किसी को वोट पड़ सकता है, एक और भी काफी नहीं, लेकिन ये इस चक्कर में है कि शायद के जो PTI के नज़रियाती वोटर सियासतदान जो होता है ना, सियासतदान जो होता है तो वो बड़ी दूर की सोचता है। अपनी सोच हो सकती है। जो लदर खानदान से मुतनफर था ना, शायद इनका ये है कि वो हम कैश कर लें, वो हम ले लें। इनको वोट क्योंकि वजह तो इनकी वही छोड़ने की वजह दोनों की लदर खानदान ही था, दोनों की PTI को छोड़। बाकी PP25 जो है, PP25 में आप देख लें चौधरी लाल की पोजीशन काफी बेहतर, हाँ काफी मजबूत है। ठीक है, नहीं अगर चौधरी जफर के अगर पेपर मुस्तरद ना होता तो काफी टफ टाइम दे सकता था, टफ टाइम दे सकता था। इसी तरह PP26 जो है वहाँ पर अगर नासिर लिल्ला को टिकट मिलता है नून लीग का, तो उसके मध्यम काबल नजर गोंदल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अच्छा, हाँ मतलब उसका अपना एक दड़ा है। और चलो पार्टी का जो वोट बैंक है वो सबको ही पता है कितना है, लेकिन उसका एक अपना दड़ा है। साबिक MP है, 2 दफा MP है मेरे ख्याल से रह चुका है, 2 दफा, एक दफा काफ लीग से ले थे, एक दफा नून लीग से पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रहे, और अपनी धरती अपना राज का भी एक असर सूख है, वो भी एक पूरा दड़ा, वो भी दड़ा आजाद आएगा अगर टिकट लगा तो। हाँ, वो भी आएगा। हो सकता है उसका फायदा नजर गोंदल को हो जाए, नून लीग और अपनी धरती अपना राज लड़ेंगे आपस में, और तीसरी पार्टी जो है वो फायदा ले दे। 26 में ये भी हो सकता है। बाकी कियानी साहब जो मेरा अपना ख्याल है, नून लीग जो है ना, जैसे बिलाल अजहर कियानी है, अगर उसको टिकट ना मिले ना, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेगा और नाराज़गी का इजहार भी नहीं करेगा अपनी क़यादत से, और नून लीग उसको किसी ना किसी जगह पे एडजस्ट कर ही लेगी। तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा, शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होगा तो उसने उसके साथ होना है, ठीक है। मरियम नवाज किसी अहदे पे होगी, हमदा शहबाज किसी अहदे पे होगा तो उसने साथ ही होना है, ठीक है। उसको मेरे ख्याल है ज़रूरत भी नहीं है, अगर इतना प्रोटोकॉल वज़ीर का नहीं हो सकता जितना उसको मिल रहा है, ऐसा ही है। ठीक, आपके मुताबिक हर सूरत में लैटरी जो निकलनी है वो बिलाल अज़हर कियानी की निकलनी है। नहीं, बिलाल ना भी दे ना तो उसको फर्क नहीं है। 60 का टिकट देखे ना, फर्क को मिल जाता है ना, ठीक है। तो 61 में मतलूब को मिल जाता है, और 25 में अगर माला खानदान है, ठीक है, जो लाल सैन को टिकट मिल जाता है, तो एक तो सारे गारबी जो है वो भी राज़ी हो जाते हैं, ठीक है। तो नून लीग मेरे ख्याल में बच भी सकती है। अगर नज़ीम हातिम आज़ाद इलेक्शन लड़ेगा तो मुश्किलात तो होंगी, जो भी टिकट होल्डर होगा, लेकिन शायद वो सीट तो नहीं ना निकालेगा। अच्छा गौर साहब, फर्ज करें नून लीग ज़्यादती का जतिया अल्लाह की आदत राजा मतलूब मेहदी से, ज़ाहिर है 35 साल से वो आ रहे हैं, तो क्या वो आज़ाद आएगा नून लीग के खिलाफ? बिल्कुल आएगा। देखिए साहब, मैं वैसे एक बात कहता हूँ, मेरा जो तजर्बा है ना 20-25 साल का सहाफ़त का, उसमें यही है कि अगर कोई बंदा एक बार इलेक्शन में हिस्सा ना ले, अगले 5 साल तो ज़रा उसको मौका नहीं ना मिलना, और उस 5 साल के दौरान अवाम ने उसको भूल जाना। राजा सफदर देख लें, राजा सफदर देख लें, मैं यही कह रहा ना, देखें ना कि जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा वो जिंदा रहेगा। दूसरा क्या साहब, टिकट हो या आज़ाद हो, एक छोटी सी मिसाल है। दूसरा कि अगर देख ले कि एक दफ़ा मैंने रहे हैं गरमाला खानदान, एक दफ़ा चले हारे हैं, एक दफ़ा जीते थे इलेक्शन बाबा खादर, तो वो अगर अपनी सीट पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे
तो मतलूब मेहंदी का तो दादा भी MLA रहा है, हाँ MLA वैसे उनके वो है भी मेरे मजबूत। वाले साहब भी MLA मजबूत है उनके खुद भी MLA रहा से जो है ना। है, ठीक है। तो वो अपना सीट खाली नहीं छोड़ेंगे, खाली कभी भी नहीं वो छोड़ेंगे, छोड़नी नहीं छोड़नी भी नहीं चाहिए। चाहिए, छोड़नी भी नहीं लड़ेंगे। चाहिए, हाँ, छोड़नी भी नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए वो करना चाहिए ना, वो कहते हैं ना कि सियासत में जिंदा रहने के लिए अगर टिकट नहीं मिलता तो इलेक्शन वो कंटेस्ट करेंगे। इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। बिल्कुल सही। चले जी, आइंदा इंशाल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।